दिसंबर की देर रात को अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया। अमेरिकी डेल्टा फोर्स के कमांडोज अति सुरक्षित क्षेत्र में रह रहे राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को उठाकर ले गए। अमेरिकी हमले की आशंका पहले से थी, फिर भी इतना सब हो गया और वेनेजुएला की सेना कोई बड़ी जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकी। मादुरो के तख्तापलट के समय से ही विश्वासघात की थ्योरीज तेज हो गई थी, लेकिन अब पहली बार गद्दारी के आरोप में वेनेजुएला के एक जनरल को बर्खास्त किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स में जनरल की गिरफ्तारी की खबरें भी हैं। गद्दारी के आरोप में बर्खास्त इस जनरल का नाम है जेवियर मार्कानो ताबाता। जनरल ताबाता प्रेसिडेंशियल ऑनर गार्ड के प्रमुख थे। इसके साथ साथ वो वेनेजुएला की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट DGCIM के हेड भी थे, यानी उनके ऊपर दो बड़ी जिम्मेदारियां थी। प्रेसिडेंशियल ऑनर गार्ड के प्रमुख के रूप में उनका काम निकोलस मादुरो की सुरक्षा करना था। जो बॉडीगार्ड मादुरो की सुरक्षा के लिए लगाए गए थे, वो जनरल ताबाता के निर्देश पर काम करते थे। वहीं काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के प्रमुख के रूप में उनके पास विदेशी षड्यंत्र, जासूसी और आतंकवाद को रोकने का काम था। यानी जिस व्यक्ति पर मादुरो की सुरक्षा का जिम्मा था, जिसे अमेरिकी ऑपरेशन के बारे में जानकारी जुटानी थी, वहीं अमेरिका के साथ मिल गया। बड़ा सवाल यह है कि जिस शख्स पर अपनी सुरक्षा को लेकर मादुरो सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, वो ट्रंप का जासूस कैसे बन गया। मादुरो के तख्तापलट के बाद अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने मादुरो के अपहरण के पीछे की साजिशों का पता लगाने का आदेश दिया। मादुरो के बेटे गुएरा और उनके समर्थकों ने भी अमेरिका के ऑपरेशन के पीछे गद्दारी का आरोप लगाया था। जितनी आसानी से अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला में तख्तापलट किया था, वो किसी इनसाइडर की भूमिका का इशारा कर रहा था। अमेरिकी सैनिकों ने बिना किसी प्रतिरोध के बिल्कुल उसी जगह हमला किया जहां मादुरो रुके हुए थे, यानी उन्हें मादुरो के ठिकाने की सटीक जानकारी थी। जबकि मादुरो के बारे में कहा जाता है कि वो कुछ दिनों या कुछ घंटों के बाद अपना ठिकाना बदल लेते थे। इसके अलावा जब अमेरिका ने हमला किया, उस समय वेनेजुएला का एयर डिफेंस सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था, जबकि वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को अपेक्षाकृत मजबूत माना जाता है। यही वजह है कि जैसे ही मादुरो को पकड़ने की खबर आई, वैसे ही ये सवाल उठने लगे कि वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर निशाना क्यों नहीं साधा। अमेरिका को मादुरो के सटीक ठिकाने की खबर कैसे लगी? जनरल ताबाता की बर्खास्तगी के बाद इन सवालों के जवाब सामने आए हैं। जनरल ताबाता पर पहला आरोप यह है कि उन्होंने मादुरो के लोकेशन के बारे में अमेरिका को बताया। उन पर दूसरा आरोप यह है कि उन्होंने वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को डीएक्टिवेट कर दिया। जनरल ताबाता से मिली जानकारी के आधार पर ही डेल्टा फोर्स ने मादुरो के सेफ हाउस की हुबहू नकल बनाई। उन्होंने यह अभ्यास भी किया कि वो उस किलेबंद घर में कैसे प्रवेश करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती जांच में जनरल की भूमिका सामने आने के बाद उनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। सत्ता में रहते हुए मादुरो जनरल ताबाता पर बहुत भरोसा करते थे। वेनेजुएला में काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के प्रमुख के रूप में जनरल ताबाता पर अत्याचार के कई आरोप हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक मादुरो के इशारे पर जनरल ताबाता ने मादुरो के विरोधियों पर जुल्म किए थे। इन आरोपों की वजह से अमेरिका ने उन पर प्रतिबंध भी लगाए थे। लेकिन जनरल ताबाता वफादार से गद्दार क्यों बने, इसको लेकर अभी तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।